हेलो गाइज। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेके आया हूँ और आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ वो कहानी सुनाने के लिए आपको। और वो कहानी मुझे बड़ी इंस्पायर करी अंदर से कि एक्चुअल में जो हम उस ईश्वर को जब मानते हैं ना, और हम ऐसा सोचते हैं कि यार ईश्वर हमारी हेल्प क्यों नहीं करता। और हम कई बार ऐसा सोचते भी हैं कि यार पैसा आ जाएगा तो उसके बाद में मैं सब कुछ करूँगा, पैसा अभी मेरे पास में है नहीं तो मैं कैसे करूँ, है ना। तो ईश्वर आपसे एक्चुअल में चाहता क्या है कि आपका अंदर से जो मन होता है ना, वो मन कैसा होना चाहिए। तो आपको इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप जीवन में उतारना चाहोगे तो। मुझे नहीं पता आप लोगों का मन कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को मैं वैसा बनाऊँ और आगे भी और सुधारने की कोशिश है। तो स्टार्ट करते हैं वो कहानी है एक सिद्धू की। तो सिद्धू एक भोला वाला लड़का है और गांव से बिलोंग करता है। तो वो गांव में रहता था, तो गांव से उसने अपना एजुकेशन पूरा किया और वगैरह किया, और फिर बाद में वो एक मेट्रो सिटी में और एक शहर में आ जाता है। तो वहाँ पे आने के बाद में क्या होता है, जब उसका पढ़ाई वगैरह सब कुछ पूरा हो जाता है, तो पूरा होने के बाद में वो सोचता है, बोले यार अब रोज़गार चाहिए तो अब कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना पैसे कमाने के लिए। तो पैसे कमाने के लिए वो मार्केट में काम करने के लिए निकलता है। वहाँ से उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठोकरे वगैरह खाता है और खाता है। अब स्टार्टिंग में जब वो जॉब लगने के लिए जाता है तो जॉब एक्चुअल में क्या मिलती नहीं है। तो पैसे इतने ही रहते हैं जेब के अंदर कि भाई गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरवा लो और कुछ करवा लो, है ना। तो एक दिन ऐसे ही सिद्धू जॉब के लिए निकला, तो उसको रास्ते के अंदर कहीं पे पानी की प्यास लग जाती है। तो वहाँ पे वो रुक जाता है और अपना बाइक जो है वो खड़ी करके और चाय वगैरह पीने लग जाता है। तो जब वो चाय पीता है तो उसके सामने एक लड़का आता है, मतलब इतना छोटा सा लड़का रहता है वो, और दोपहर का समय रहता है और बहुत कड़कड़ाती धूप, मतलब ऐसी धूप, मतलब उस सिद्धू को भी लग रहा है कि यार ये धूप बहुत ख़तरनाक है और मेरे जूते पहन रखे हैं मैंने, तो मेरे खुद के पाँव जल रहे हैं। तो ये छोटा सा बच्चा, इसके पाँव नहीं जल रहे होंगे, इसके भी तो पाँव जल रहे होंगे ना। अब उसने शरीर पे कुछ कपड़ा नहीं पहन रखा है, ठीक है ना। और वो क्या करता है, वो जो लड़का होता है वो छल्ले लेके आता है। छल्ले समझते हो आप? जैसे मैं आपको बताता हूँ, चाबी का जैसे होता है ना अपना, ये जस्ट 1 मिनट, ये अपना चाबी है, ये चाबी का ये जो जिसको ये जो होता है ना छल्ला, ये वो लेके आता है बेचने के लिए। और सिद्धू को दिखाता है कि सर आप ये ले लो। तो वो सिद्धू पूछता है कि प्राइस कितना है। तो प्राइस वो एक छल्ले की वो जो बताता है प्राइस, वो 30 रुपये बताता है। कितने? 30 रुपये। अब एक्चुअल में आप इसकी प्राइस जो है वो नोट करना, मैक्सिमम मेरे हिसाब से जो 5 रुपये या 7-8 रुपये होगी। तो वो ऐसी उसकी प्राइस रहती है। वो सिद्धू सोचता है, बोले यार मैं लूँ कि नहीं लूँ, इसको खाना खिलाऊँ, कैसे क्या करूँ। लेकिन वो बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे खाना वाना मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो मेरे ना ये ख़रीद लो। अब वो उसके सामने हाथ जोड़ने लग जाता है। अब बच्चा छोटा सा रहता है। अब सिद्धू को जो होता है ना, वो सोचने में ये नहीं आता कि वो उसका छल्ला खरीदेगा। वो इस चीज़ के ऊपर नहीं जा रहा है, वो इस चीज़ के ऊपर जा रहा है कि यार गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, मुझे इतना गर्मी लग रही है, मुझे जूतों के अंदर मतलब इतना तपन महसूस हो रहा है, तो ये नंगे पाँव है और दोपहर का समय, और मेट्रो सिटी में तो आप जानते ही हैं कि कितनी गर्मी होती है। जो जून जुलाई का जो महीना होता है ना, उसके अंदर कितना भयंकर गर्मी होती है ना। तो वो जब उसको जब देखता है ना उसकी आंखों के अंदर, तो बार बार में वो एक ही चीज़ रिपीट करता है कि ये ले लो ये ले लो। बोला कि प्राइस बताओ मेरे को कितना। तो प्राइस वो सारे छल्लों की होता है, बोला इतने प्राइस है। तो बोला ठीक है। अब उसकी प्राइस जो कैलकुलेशन में अगर करें ना, तो कैलकुलेशन में प्राइस हो रही थी कम। अब सिद्धू के पास में ओनली फॉर 200 रुपये थे। अब वो 200 रुपये में वो पेट्रोल भी डलाना था उसको और भी करना था। लेकिन तो सिद्धू का मन देखो, उसके पास में पैसे नहीं थे, जॉब के लिए जा रहा था वो, है ना। उसने क्या किया, वो 200 रुपये में सारे के सारे वो ले लिए उससे। अब जैसे उससे लिए ना, लेने के बाद में आपको पता है क्या हुआ, वो छोटा सा बच्चा, मुझे नहीं पता वो कितना समझता है कितना नहीं समझता, वो क्या बोलता है सिद्धू से मालूम है? सिद्धू से बोलता है, बोले कि आप इधर आओ, आप बैठो थोड़ा सा। तो बैठ जाता है। तो सिद्धू बोले कि क्या करने वाले हैं? तो बोले नहीं, आप अपनी आंखें बंद करो। तो वो आंखें बंद कर लेता है। तो बोले ठीक है। अब जैसे ही वो आंखें बंद करता है, तो थोड़ी देर बाद में सिद्धू थोड़ा सा चिटिंग करता है, ऐसे कि यार मैं आंखें खोल के देखूँ वो भग तो नहीं गया ना कहीं पे। वो देखता है तो वो सामने खड़ा, और वो हाथ जोड़े वो बच्चा ऐसा खड़ा रहता है, और वो ऐसे झोली अपने फैलाए, और एक हाथ से ऐसे झोली, मतलब अपना जो झोली है वो ऐसा फैलाए रहता है। और मेरे को बोलता है, बोले कि सिद्धू को क्या बोलता है कि सिद्धू इसमें भैया, बोला आप इसमें डाल दो।
पैसे, तो पैसे उसमें डाल देता है झोली के अंदर। फिर बोलता बोला ठीक है आप बैठो यहाँ पे। फिर बैठने के बाद में वो क्या करता है, उससे ऊपर वाले से प्रार्थनाएं करता है। तो सिद्धू जब उसको देखता रहता है, फिर बाद में बोलता है आप खोल लो आप। तो बोला क्या किया? बोले मैंने अल्लाह से आपके लिए कुछ मांगा है। मैंने बोला क्या मांगा है? तो सिद्धू क्या बोलता है मालूम है? बोले मेरे लिए कुछ मत मांग यार, जो कुछ मांगना है ना वो तेरे लिए मांग ले, है ना। तो इस तरह से ये जो कहानी है ना, ये कहानी सुनने को, ये मुझे जब मैंने उसको पढ़ा ना कहानी को, तो मुझे ये समझ में आया कि यार आदमी के पास में पैसे नहीं हैं, उसके बावजूद जब आदमी इतना कर रहा है। अच्छा फिर बाद में वो क्या होता है, जब वो ख़रीद लेता है ना छल्ले, कई बार क्या होता है जब हम खरीद के हम दुकान पे जाके बेच देते हैं और देते हैं, फिर हम पैसा रिटर्न ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। उसका कहानी का अगला जो पार्ट था ना, वो अगला पार्ट ये था कि उसने क्या किया, वो जो छल्ले हैं ना वो दुकान वाले को जाके दिया, बोल के उसके तो कुछ काम के थे नहीं वो छल्ले, तो वो दुकान पे जाके दे देता है। वो घर पे भी नहीं ले जाता क्योंकि घर पे भी इतना यूज आएंगे नहीं इतने सारे छल्ले। वो दुकान वाला क्या बोलता, बोले मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। बोले नहीं यार रख लो यार, आप पैसे वैसे मुझे नहीं चाहिए। बोले पैसे मत दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला आप रख लो और आप मज़े करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपकी जो अंदर से जो भावनाएं होती है ना, तो सारांश जो होता है ना, वो मुझे जो समझ में आया इस कहानी का, क्योंकि एक बार में तो मुझे भी समझ में नहीं है ये कहानी की एक्चुअल में है क्या। तो आपका जो मन होता है ना, वो मन आपका अंदर से प्योर होना चाहिए। कई बार हम जब बोलते हैं ना ऐसा कि ईश्वर हमारी कब सुनता है, कि यार जब आपका दिल अंदर से प्योर नहीं होता है ना, दिल के अंदर से मतलब पाप इतना भरा पड़ा है कि यार दूसरे के बारे में हम लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या नहीं सोचते, उल्टा सीधा सोच लेते हैं ना। तो यार ईश्वर आपकी कैसे सुनेगा बताओ ना आप यार, है ना। और आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना नीचे कि आपको क्या लगता है सिद्धू की अभी जॉब जो है वो लगी या नहीं लगी, या सिद्धू कितना बड़ा आदमी बनेगा जीवन के अंदर, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप कि सिद्धू को वाकई में ईश्वर अगर चाहेगा तो ईश्वर उसको बड़ा आदमी बनाएगा या नहीं बनाएगा। ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप, ठीक है। और अगले वीडियो में फिर मैं आपसे फिर से मुलाकात करता हूँ। और फिर मैं कह रहा हूँ लाइक, सब्सक्राइब एंड आपको अगर वीडियोज़ अगर कंटिन्यू चाहिए तो नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है वो बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। और थैंक यू सो मच।